अध्याय 3 शिकार की शुरुआत भाग 1 दर्द। यही पहली चीज थी जो ध्रुव ने महसूस की। फिर ठंड, फिर मशीनों की गूंजती हुई आवाजें। उसने आंखें खोलीं। तेज रोशनी उसकी पलकें चीरती हुई भीतर घुसी। वह एक कुर्सी से बांधा हुआ था, हाथ पैर सीना धातु की पट्टियों से जकड़ा हुआ। उसकी हुडी गायब थी। उसकी सिर और सीने पर इलेक्ट्रोड्स चिपके थे। गर्दन के पास एक सुन्न सी चुभन थी। वह अकेला नहीं था। कांच की दीवार के पीछे कुछ आकृतियां घूम रही थीं। सफेद कोट पहने डॉक्टर, काले कवच में सिपाही। उन सबके बीच एक खड़ा था, लंबा, शांत, स्थिर। वही आवाज जो वीडियो में थी। विषय 09X स्पीकर के जरिए वो आवाज गूंजी। ब्लैक्सन में फिर से स्वागत है। ध्रुव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर रिस्ट्रेंट्स हिली भी नहीं। तुम सबसे ज्यादा समय तक बचे हो। इसका मतलब है तुम कीमती हो। ध्रुव ने थूक कर जमीन पर फेंका। मुझे छोड़ दो। हमने तुम्हें बनाया है, आवाज बोली। हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। एक डॉक्टर आगे बढ़ा और ध्रुव की गर्दन के पास बने एक पोर्ट में सिरिंज लगा दी। दर्द उसकी रीढ़ में विस्फोट की तरह फूटा। दृष्टि धुंधली हो गई। झलकियां, चीखें, खून। जब उसे दोबारा होश आया, वह अकेला था, लेकिन इस बार रेस्ट्रेंट्स गायब थे। कमरा अंधेरे में डूबा था, शांति थी। एक दरवाजा अधखुला खड़ा था, कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा था। वो सावधानी से बाहर निकला। उसकी इंद्रियां जैसे जल रही थीं। दिल की धड़कन धीमी हो गई थी। ठंडी। जो भी इंजेक्ट किया गया था उसने असर कर दिया था। वो एक सुनसान गलियारे में बढ़ा। नंगी कंक्रीट की दीवारें, झपकती लाइटें, खाली लैब्स। सब कुछ अजीब तरह से शांत था, एक जाल जैसा। फिर वो सुनाई दिया, एक फुसफुसाती हुई आवाज। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां चारों ओर मॉनिटर्स लगे थे और बीच में एक कैप्सूल खुला हुआ। उसके अंदर एक लड़का, लगभग उसकी उम्र का। आंखें लाल, त्वचा सफेद, नुकीले दांत। लड़का मुस्कराया। आखिरकार उसने कहा, कोई और भी जाग गया। उसका नाम कियान था। विषय 07X एक पहले का प्रोटोटाइप। वह 3 साल से क्रायोस्लीप में था। उन्हें लगा हम फेल हो गए। कियान बड़बड़ाया, लेकिन उन्होंने हमें रखा, बदला और फिर तुम्हें बनाया। ध्रुव हैरान था। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है? तुम अकेले हो जो भाग निकले। उनका पसंदीदा अपग्रेड। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। हम यहाँ क्यों हैं? ध्रुव ने पूछा। कियान मुस्कराया, क्योंकि उन्हें सिपाही चाहिए, हथियार, इंसान नहीं। फिर वो मुड़ा और ध्रुव की आंखों में झांकते हुए बोला, और क्योंकि कुछ और भी आ रहा है, कुछ और भी खतरनाक। ध्रुव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही अलार्म बज उठे। कियान की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें पता चल गया कि हम जाग चुके हैं। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा। अब निकलना होगा। वे भागे, एक साथ, गलियारों से गुजरते, ड्रोन से बचते, वेंट्स में छलांग लगाते। कियान मजबूत था, ज्यादा हिंसक, लेकिन ध्रुव तेज था, चालाक, संतुलित। वे सतह तक पहुंचे, एक मेटल हैच से बाहर निकले और ठंडी हवा ने उनके फेफड़ों को चीर दिया। ब्लैक्सन के सिपाही पीछा कर रहे थे। कियान पलटा। भागो, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। कियान मुस्कराया। चिंता मत करो, मुझे लड़ना पसंद है। और वो सैनिकों पर टूट पड़ा जैसे कोई मिसाइल। ध्रुव रुका, फिर भाग गया। कई घंटे बाद वह पानी की टंकी तक पहुंचा। रिया वहां पहले से थी, रोती हुई, टैबलेट पर कुछ टाइप करती। वह उसे देख भागी। तुम कैसे? मैं भाग निकला, वह बोला गिरते हुए। उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया था। मैंने सोचा वे एक सेना बना रहे हैं, ध्रुव बोला, और मैं पहला नहीं था। उसने सब कुछ बताया। कियान, लैब, नाकाम प्रयोग। वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उन्होंने उसे कहा फेज 2। रिया का चेहरा सख्त हो गया। मैंने एक नाम ढूंढा है, वह फुसफुसाई। अब सिर्फ ब्लैक्सन नहीं रहा, अब ये प्राइवेट हो चुका है, अंडरग्राउंड। उसने स्क्रीन पलटी। एक लोगो, TRIARCH कॉर्पोरेशन, और उसके नीचे एक शब्द, असेंशन। अध्याय 3 शिकार की शुरुआत भाग 2। ध्रुव उस शब्द को घूरता रह गया। असेंशन एक पंथ जैसा लगता था, या शायद एक चेतावनी, या दोनों। रिया की उंगलियां तेजी से चल रही थीं, सैटेलाइट प्रॉक्सीज से डेटा खींचती। उसकी आवाज तेज, दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। ध्रुव मुश्किल से समझ पा रहा था उसके भीतर अब भी दर्द, कियान की छवि और त्वचा के नीचे रेंगती एक अनजान सी बेचैनी थी। इंजेक्शन का असर अभी गया नहीं था। उसकी इंद्रियां तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, आंखें अंधेरे में जल रही थीं। कुछ उसके अंदर बदल रहा था। वे एक्टिव हो रहे हैं, रिया बोली। ट्रायर्क एक नकाब था, ब्लैक्सन की गैर कानूनी बायोटेक को प्राइवेट सिक्योरिटी में ट्रांसफर करने का। लेकिन अब महीनों से वे गायब हैं, कोई रिकॉर्ड, न फंडिंग। मतलब वे छिप रहे हैं? नहीं, वे चल रहे हैं। उसने स्क्रीन घुमाई। एक नक्शा, लाल जोनों से भरा, पावर ग्रिड्स, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स। कोई पूरा सिस्टम गिराने की तैयारी कर रहा है, और अगर ये डेटा सही है, शुरुआत यहीं से होगी। उसने इशारा किया उनके शहर पर। यहीं क्यों? क्योंकि मैं यहां हूं, ध्रुव बोला, जबड़े भींचते हुए। उस रात ब्लैकआउट हुआ। रात के 1:13 पर पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। कोई लाइट नहीं, कोई सिग्नल नहीं,
बस एक धीमी सी गूंज, जैसे कोई जीव हवा में सांस ले रहा हो। ध्रुव पहले से तैयार था। रिया ने बैकअप बैटरीज और ड्रोन से निगरानी संभाली। ध्रुव ने काले कपड़े पहने थे, न कोई मास्क न नाम, सिर्फ उसकी भूख। लेकिन इस बार उसने उससे लड़ाई नहीं की, उसने उसे अपनाया। अंधेरे में कुछ हिला। लंबे कद के लोग, चिकने हेलमेट्स, पल्स राइफल्स, न पुलिस न सैनिक, ट्रायार्क ऑपरेटिव्स। वे घरों में घुस रहे थे, लोगों को उठा रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे। उसे। ध्रुव ने हमला किया। पहली टीम चुपचाप खत्म, दूसरी टीम सजग, हथियार बंद। अब वो गोलियों से तेज था, बेजोड़ ताकतवर। एक मुक्का पकड़ा, बंदूक तोड़ी, 2 मंजिल ऊंचा कूदा और उसे अच्छा लगा। एक पल के लिए वह खुद को अजेय समझ बैठा। तभी एक ऑपरेटिव के रेडियो पर आवाज आई, विषय 07X को लाओ, उसे निपटने दो। ध्रुव सन्न रह गया। कियान, वह फुसफुसाया। ज्यादा देर नहीं लगी। कियान सड़क के बीचों बीच आया, लाल आंखें, ट्रायार्क का कॉम्बैट सूट पहने। उसका चेहरा बदला हुआ था, ठंडा, नियंत्रण में। कियान, ध्रुव बोला, उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। उन्होंने नहीं, कियान बोला, मैंने चुना। तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने मुझे मकसद दिया, एक पहचान, कुछ असली। उन्होंने तुम्हें हथियार बना दिया, एक ऐसा हथियार, कियान मुस्कराया, जिसका नाम है। उसने हाथ उठाया। अब देखेंगे क्या तुम अब भी उनके पसंदीदा हो। वे लड़े। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये जंग थी। ध्रुव की रफ्तार बनाम कियान की ताकत। सड़कें फटने लगीं, कारें उल्टीं, हर घूंसे से सदमा। लेकिन ध्रुव ने कुछ महसूस किया। उसका शरीर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो खुद को ढाल रहा था, सीख रहा था। एक हमला चकमा देकर उसने कियान को उठाकर एक कार के बोनेट पर दे मारा। कियान चौंक गया। तुम बदल रहे हो, वह बोला, ये प्रोटोकॉल नहीं है। ध्रुव उसके ऊपर खड़ा हुआ, सांसें तेज। अब मैं प्रोटोकॉल नहीं हूं। लड़ाई खत्म होती उससे पहले ही ड्रोन आसमान से बरस पड़े। ट्रायार्क सैनिक पास आ गए। ध्रुव ने कियान को आखिरी बार देखा। तुम अब भी लौट सकते हो। कियान झिझका एक पल को, फिर सिर हिलाया। तुम समझते नहीं, असली जंग तो अब शुरू हुई है। और वो धुएं में गायब हो गया। ध्रुव अंधेरे में खो गया। पानी की टंकी पर रिया उसका इंतजार कर रही थी, चेहरा पीला, हाथ कांपते। वो उनके साथ है? ध्रुव ने सिर हिलाया। और भी बुरा, वो उन पर यकीन करता है। और तुम? ध्रुव ने टूटी खिड़की में अपना अक्स देखा। चमकती आंखें, दिखते हुए दांत, गर्दन का घाव जो अब भर चुका था। मुझे नहीं पता मैं क्या बन रहा हूं, वह धीमे से बोला, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं क्या नहीं हूं। क्या? राक्षस। वे चुपचाप खड़े रहे, अंधेरे शहर को देखते हुए। रिया बोली, मुझे एक और फाइल मिली है, बहुत गहराई में छिपी हुई। उसने उसे टैबलेट पकड़ाई। एक लिस्ट थी। प्रोजेक्ट असेंशन, सब्जेक्ट स्टेटस 0, 1, एक्स मृत, 0, 2, एक्स मृत, 0, 3, एक्स मृत, सक्रिय। ट्रायार्क, अज्ञात स्थान, 0, 4 एक्स मृत, 0, 5 एक्स मृत, सक्रिय, 0, 6 एक्स मृत, समाप्त, 0, 7 एक्स, सक्रिय। ट्रायार्क, 0, 9 एक्स ए हुए, प्राथमिक पुनः पकड़, 10 एक्स 0, सक्रिय, अज्ञात स्थिति। Location ping, unknown. Match, 97%. Proximity, less than 10 kilometers. ध्रुव आखिरी लाइन पर रुक गया। रुको, वह बोला, एक और है? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तुम जैसा कोई, यहीं, पास। स्क्रीन झपकी, आवाज गूंजी। अंतिम संदेश लाल रंग में, तुम आखिरी नहीं हो।